देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दिल्ली में पिछले माह से लगातार भूकंप के छोटे छोटे झटके आ रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर JL गौतम साहब हैं। सर, सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि पिछले एक माह से जो छोटे छोटे भूकंप आए हैं उनके प्रति क्या कहा जा सकता है? क्या वो बेनिफिशियल हैं या फिर ये एक संकेत है कि बड़ा कोई झटका आने वाला है? देखिए, जहाँ तक भूकंप के संकेत की बात आपने कही कि भूकंप बड़ा आ सकता है कि नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। इसकी भविष्यवाणी सटीक रूप से कि कहाँ और कितना बड़ा और कब आएगा, तो ये पूरी दुनिया में कोई नहीं बता सकता अभी तक सटीक रूप से। बाकी तो प्रिडिक्शंस, आप जैसे आप हमारा सेस्मिक जोन है, तो सेस्मिक जोन्स जो बने हुए हैं ये एक प्रिडिक्शन तरह की चीज़ है। जैसे हमारा हिमालय पूरा राइट फ्रॉम हिंदू कुश से लेके और नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पूरा हिमालय जोन 4 और जोन 5 में है, तो उसमें बड़े अर्थक्वेक आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन कब, कहाँ और कितना बड़ा आएगा इसकी अभी तक सटीक रूप से कोई। जैसे आज ही एक भूकंप आया जो बहुत ही नॉर्मल, मतलब 2.1 रिएक्टर स्केल पर था। तो ये जो छोटे छोटे भूकंप के झटके आ रहे हैं, इनसे क्या सतर्क रहने की ज़रूरत है? और क्या कोई आप लोगों ने विशेष इंतज़ाम किए हैं कि भविष्य में क्या कोई ऐसी घटना हो सकती है? क्या कोई इंतज़ाम आप लोगों की ओर से और एक्स्ट्रा किया जा रहा है इसके बारे में? नहीं, देखिए, हम लोग मॉनिटर करते हैं केस को, तो मॉनिटरिंग हमारी ऑलरेडी चल रही है। जो दिल्ली के आसपास हमारे 300 रेडियस में करीब 25 ऑब्जर्वेटरीज हैं जो 24 आवर्स बेसिस पे रिकॉर्ड करती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये कंटिन्यूस रिकॉर्ड है जो हमेशा चलता रहता है 24 आवर्स। सो इस तरह की जो मॉनिटरिंग है हम वो करते हैं। तो उसी से जैसे ही अर्थक्वेक आता है हम जल्दी से जल्दी उसको बताते हैं पब्लिक को, मीडिया को, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को, NDRF, NDMA, MHA, PMO, तो इनको सबको हम इन्फॉर्म करते हैं। दिल्ली चूँकि सर सबसे संवेदनशील जोन में है, जोन 4 में है, तो क्या दिल्ली वालों को ऐसी स्थिति में, जबकि भूकंप के छोटे छोटे झटके आ रहे हैं, पूरी तरह से तैयार रहने की ज़रूरत है? और सरकार की क्या इस बारे में तैयारी है? क्या इस बारे में आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, हम मॉनिटर करते हैं अर्थक्वेक्स को। अब जहाँ तक तैयार होने का प्रश्न है, इसमें तो देखिए, जब भी अर्थक्वेक आए हमारी यही सलाह है कि लोग जो है ओपन में चले जाएं। सबसे बेहतर तरीका है, अगर पॉसिबल हो तो ओपन में चले जाएं, तो अपने को आप बचा सकते हैं। बाकी अगर आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में हैं तो आप किसी कॉर्नर में या पिलर के साथ या हार्ड टेबल के अंदर, हार्ड बेड के नीचे अपने सिर को कवर करते हुए अपने को छिपा सकते हैं, जिससे कि आपको नुकसान ना हो। ये जो आपका मॉनिटर है इसमें शो कर रहा है जोन इंडिया के, तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा जोन कहाँ पर है सर? देखिए, ये जो है आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये रेड कलर जो है, ये जैसे ये हिमाचल प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका है, और ये उत्तराखंड है, ये बिहार नेपाल बॉर्डर है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा है, और आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स और कच्छ रीजन, ये सब जोन 5 है, विच इज हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया। उसके नेक्स्ट जो है ये ऑरेंज कलर है, जिसमें कि हमारा दिल्ली NCR भी जोन 4 में आता है, ये जोन 4 है। उसके बाद जो ब्लू वन है ये जोन 3 है, और जोन 2 ये ग्रीन वन है, विच इज लिस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया। तो इस तरह से जोन, सेस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है इंडिया को 4 सेस्मिक जोन्स में, जोन 2, 3, 4, 5। तो 5 इज द हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया और 2 इज द लीस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया। जो प्रेडिक्शंस आप लोग करते हैं भूकंप के बारे में, वो किस तरह से प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, इस बारे में अगर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, मैंने जैसे बताया, प्रेडिक्शन अभी सटीक रूप से कोई साइंटिफिक टेक्निक नहीं है कि कहाँ कितना बड़ा और कब आए, उस तरह से अभी नहीं कर सकते। तो इसकी फोरकास्टिंग या पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाई, फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शन।
और जैसे कि अभी छोटे छोटे झटके आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं हैं, कैसे कोई आम आदमी जाने कि आखिर भूकंप का जो झटका आया वो कितना ख़तरनाक होता है? कैसे कोई आम आदमी जान सकता है? उस जो आप लोग सूचना देते हैं ट्विटर के माध्यम से और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसमें लिखा रहता है कि इतने रिएक्टर स्केल पर आया, इतने मैग्नीट्यूड था, इतने सरफेस पे था, तो कैसे जाना जा सकता है कि कितना ख़तरनाक था? देखिए, जहाँ तक खतरनाक की बात है, अगर कोई बहुत कमज़ोर बिल्डिंग है तो आपने कई बार देखा होगा बिना अर्थक्वेक के भी गिर जाती है बिल्डिंग। तो अगर एपिसेंटर के पास ही अगर 4 या 4.5 का 5 का अर्थक्वेक भी हुआ तो उससे भी डैमेज हो सकता है बिल्डिंग, अगर बहुत ही वीक है। और अगर बिल्डिंग कोड के हिसाब से BIS कोड जो है बिल्डिंग कोड, वो हर एक जोन के हिसाब से हैं। तो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग मकान जो है बनाने की सलाह दी जाती है जोन 5 में, है ना। तो उसके हिसाब से अगर जोन 5 में आपने मकान बनाया है तो वो पूरी तरह से डैमेज नहीं होगा, डैमेज होगा लेकिन पूरी तरह से ध्वस्त नहीं होगा या गिरेगा नहीं, अगर आपने कोड फॉलो किया है। ऐसे ही जोन 4 के अलग हैं, उनमें भी अगर आपने पूरी तरह से फॉलो किया है सेस्मिक कोड को तो वो गिरेगा नहीं। तो इस तरह से आपको पब्लिक को यही है कि अपने जो भी मकान बनाए, जो भी बिल्डिंग बनाए, उसको जो बिल्डिंग कोड के हिसाब से बनाए। जैसे पिलर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ये सब डाल के और उसके हिसाब से बनाए। जैसे कि पिछले माह से लगातार भूकंप आ रहे हैं दिल्ली में, तो क्या इस बारे में आप लोगों ने कोई सरकार से बातचीत की है कि जो दिल्ली में बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनके बारे में ख्याल रखा जाए या उनको कोई संकेत दिया जाए, चेतावनी दी जाए? इस बारे में कोई बातचीत हुई? नहीं, देखिए, ये हमारा काम, हमारा जॉब, मतलब हमारा मैंडेट नहीं है। हमारा मैंडेट मॉनिटरिंग का है। मॉनिटरिंग करते हैं और बताते हैं, सूचना देते हैं, इन्फॉर्मेशन अर्थक्वेक की, जैसे जल्दी से जल्दी हम लोगों को सूचना दें, ये हमारा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर JL गौतम साहब, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से भारत 5 भागों में बटा हुआ है भूकंप के मामले में, और दिल्ली में जो छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं उसके अलावा जो भविष्य में भूकंप आने वाला है उसका कोई अंदाज़ा पहले से नहीं लगाया जा सकता। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।